तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के। तो आज कक्षा 10 यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान का पेपर था। जैसे कि हमने कल ही एक वीडियो बनाई थी और उसमें से सभी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें फंसे हैं। तो आज हम विकल्प की बात करते हैं। आज तो ये हर्ष कुमार कोई छात्र है जिसका पेपर है ये। तो आज हम आपको विकल्प दिखाते हैं 20 नंबर के क्या क्या आए हैं। तो ये पहले नंबर पर आता है, ये देखो, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति की किस क्रांति के साथ हुई थी। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, फ्रांस में नेपोलियन की संहिता कब लागू की गई थी। तो इसका आंसर होने वाला है बच्चों, पहले आप कमेंट करके दिखाओ। तो इसका आंसर होने वाला है 1804 ईस्वी में फ्रांस ने नेपोलियन की संहिता कब लागू की थी। तो ये है 1804 में। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था। तो ये था सन 1932 ईस्वी में। तीसरा, अब ये चौथे क्वेश्चन पर आते हैं हम, किस बार श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा 1956 रहने वाला है। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के भी बीच, महिलाओं की समाज में बारी बारी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है। तो आप बताइए, इसे हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, यह आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित का दर्जा दिया गया है। तो ये भाषा है हमारी अपने देश में, तो ये 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, वर्ष 2023 में जारी भारतीय निर्वाचक और आयोग की अधिसूचना के अनुसार देश में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या क्या थी। तो इसमें आप बताएंगे, ये हमारे यानी कि राष्ट्रीय निर्वाचक की वोट डालने वाले, तो ये थी हमारी 6। और तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची में शामिल विषयों के अतिरिक्त बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इनमें से आता है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को किस स्थान पर ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये था वार्धा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, गॉड सेव ओवर नोबल किंग किस देश का राष्ट्रीय गान है। तो ये हमारे ब्रिटेन देश का है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, भूमि अपर्दन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो इसके लिए हमारा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये सुंदरबन हमारा पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन रक्षण की वकालत कब की थी। तो ये हमारे 1968 में वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 14 पर, तो निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग स्थापत्य निर्माण में किया जाता है। तो ये हमारा है अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो आप बताइए, ये तो सभी को पता है, रेल मार्ग यानी कि ट्रेन या रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, मानव विकास रिपोर्ट सन 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रम क्या था। तो ये हमारा 134 था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, सन 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो ये हमारे बिहार की है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हम आता है दुग्ध उत्पादन के। अब आते हैं हम 19 क्वेश्चन पर, वैश्वीकरण से कौन सा वर्ग लाभदायक हुआ है। तो ये हमारा है धनी वर्ग से। 20 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 10 करोड़ से अधिक के दावों के लिए उपभोक्ता को कहा जाना चाहिए। तो ये हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता उपयोग करना चाहिए। तो आप सभी को समझ में आ गए होंगे कि आप सभी ध्यान से पढ़े। और हमने पिछली वीडियो में भी दिया था कि ये वाले क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं कि एक तो ये जलियांवाला बाग कांड, ये हमारे 1 नंबर में है। तो ये भी हमने कल बता दिया था एक उसमें।
हमारी कल की वीडियो देखना। और ये आते हैं हमारे ये आते हैं हमारे, और ये हमने जलियांवाला कांड ये भी दिया था, हमने बताया था आपको कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और ये सत्याग्रह वाला भी। और इसमें हमने बताया था कि वह स्थान जहाँ भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, ये भी हमने बताया था कल क्वेश्चन में। और ये हमने बताया था राष्ट्रीय विकास क्या है, इसके किन्हीं 4 पलों की चर्चा कीजिए। और ये अर्थव्यवस्था या तो अथवा में है, कोई सा भी कर लीजिए आप, जो आपके याद होगा। अब आते हैं इसमें 3, 2, 5 और 6 नंबर में। तो ये हमने कल अपनी वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन भी बताया था आपको ये। और संघवाद क्या है ये भी बताया था हमने। और राजनीति, संसाधन मानवीय, ये भी आपको सबको बता दिए थे। और ये सत्ता की साझेदारी, भारत का राष्ट्रवाद उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हमने कल बता दिए थे। और ऊर्जा संसाधनों से क्या है, और ये वैश्वीकरण भी। तो आई होप आपको सभी को पता चल गया होगा कि ये सभी क्वेश्चन हमने कल बता दिए थे। तो आप ध्यान से पढ़ें, आज भी आपके अगले पेपर के लिए वीडियो आएगी। तो हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।